डॉक्टर साहब, कोरोना के वेव्स फिर आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि चीन की खबरें बराबर टीवी पे आ रही हैं। जी। उसको लेकर भारत में भी क्या स्थिति है? क्या उसके सुझाव है पब्लिक के लिए आपका? हाँ, ये देखिए अभी जैसे नवंबर से ही चाइना में और देशों में जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती गई, उस हिसाब से हमारे देश में अभी उतने जो इंक्रीमेंट उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अभी कुछ मरीज़ हमारे यहाँ जो नया वेरिएंट है जिसको ओमिक्रॉन BF7 बोलते हैं, वो पॉजिटिव पाया गया। तो कुछ हमारे जो बाहर से लोग आए थे उनको आइसोलेट किया गया है। इसमें देखिए जैसे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है हमारे देश में, और जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको वैक्सीनेशन की और इसको कोविड में जो नियंत्रण किया, उससे अभी उतनी तेज़ी से फैलने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। और जैसे विदेशों में देखा गया है कि 5-6 कंट्री में जो जैसे आपका जापान में, कोरिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में बहुत तेज़ी से इसके वेरिएंट फैल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक जो नया न्यू स्ट्रेन है बहुत अधिक तेज़ी से फैल रहा है, मल्टीप्लाई अधिक कर रहा है, एक 18 लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो उससे उन देशों में बहुत तेज़ी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग वैक्सीनेटेड हैं और सारे लोग बूस्टर डोज भी लगा चुके हैं, और ये हमारे देश में हमें वो लग रहा है कि उतनी तेज़ी से हम लोग को नहीं आएगा। फिर भी हम लोग को एक सतर्क रहना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जांच भी शुरू कर दी है अपने अस्पताल में, एक आइसोलेशन वार्ड भी हमने बना रखा है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसमें हमारे 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी है जिसमें उस मरीज़ को रख के उसकी जांच की जाएगी। और ऐसा अभी भी कोई अगर संभावित मरीज आता है तो उसकी जांच की जा रही है। और अगर कोई अभी तक तो कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं आया, अगर कोई ऐसा पॉजिटिव आएगा तो उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाएगी। ठंड के भी मौसम है, ऐसे में काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ रही होगी, जी। उनके लिए क्या सुझाव है? देखिए ठंड में जैसे हमेशा आप जानते हैं कि हार्ट के मरीजों की, दिल के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। उनका हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज की जैसे धमनियाँ जो कोशिकाएं होती हैं वो उनका ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, और BP बढ़ जाता है। और कई बार जो ठंड के वजह से खून गाढ़ा भी हो जाता है, उसके वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम सबसे ये बताते हैं कि अगर कोई भी हार्ट का मरीज है, चाहे डायबिटीज़ का मरीज हो या जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे लोग हैं, अपना BP की भी जांच कराएं। और अगर किसी को कोई बीमारी होती है या कोई सर में दर्द है या सीने में दर्द हो रहा है तो उसको हल्के में न लें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसकी जांच कराएं। और हो सकता है कि अगर आप शुरू में ही प्राथमिक अवस्था में अपना इलाज करा लेंगे तो एक बड़ी बीमारी से या बड़ी चीज़ से बच सकते हैं। और ठंड में खान पीन का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप खाने पीने में तली भुनी चीज़ों का सेवन कम से कम करें। सीजनल जो फल्स आते हैं, अमरूद आ रहा है और सीजनल के जो भी फल आ रहे हैं, आंवला है, विटामिन C में काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है, इनका सेवन अधिक से अधिक करें। और तनाव मुक्त रहें। बहुत से लोग तनाव, एक नींद अधिक अच्छी नहीं आ रही है, खान पीन अच्छा नहीं है, तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज दोनों की होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंड में सांस के मरीजों की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। आजकल हमने देखा ठंड में जो आपकी लंग्स जो सिकुड़ने लगता है और उसके साथ अस्थमा, COPD, इन लोगों के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ जा रही है। तो ऐसे मरीजों से भी हम कहते हैं कि आप ठंड से बच के रहें। अपना कोई ये जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगेगा। खासकर ऐसे बड़े बुजुर्ग जिनको दवा चल रही है, जिनकी उम्र अधिक हो, वो घर में ही रहें। और अधिक ठंड की चेतावनी अभी भी जैसे सरकार चेतावनी देती है, मौसम विभाग, तो उस हिसाब से अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर अटैक पड़ता है और सांस उखड़ जाती है तो बाद में उस मरीजों को दिक्कत होती है, और एलर्जी, खांसी, दमा, ये सब मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। तो बचाव ही इसका उपाय है। और अगर आप बचेंगे तो आप अपने को भी बचाएंगे, अपने परिवार को भी बीमारी से बचाएंगे, और देश की आर्थिक उसको भी मदद करेंगे।